अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि when I passed the town hall, when मतलब होता है जब, I passed मैं गुजरा, the town hall, टाउन हॉल का मतलब सभागार। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं गुजरा सभागार के पास से। क्या मतलब हुआ कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो क्या हुआ, देयर वाज ए क्राउड, भीड़ थी। कहाँ थी, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। क्या मतलब होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो यहाँ पर कहा गया है कि लड़का स्कूल जा रहा था, तो कह रहा है कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो भीड़ थी, और किसके सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। क्या होता है, जहां पर हर प्रकार की सूचना आती है, तो सूचना पट इसे कहते हैं। तो क्या यहाँ पर मतलब इसका निकला कि जब लड़का या जब मैं टाउन हॉल मतलब सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। आगे देखिए, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले 2 वर्षों से। ऑल अवर बैड न्यूज, ऑल मतलब सभी, अवर बैड न्यूज हमारी बुरी खबरें, हमारी सभी बुरी खबरें पिछले 2 साल से, हैड कम मतलब आई थी, फ्रॉम देयर मतलब वहां से। और कहां से, लड़का सामने था, सामने सूचना पट लगा हुआ था, तो वो कह रहा है कि यहां से पिछले 2 साल से हमारी सभी बुरी खबरें आई थी। उसी सूचना पट पर सूचना आती थी कि क्या ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, ठीक है। तो कहाँ लिखा होता था, सूचना पट पर लिखा होता था, वही बुलेटिन बोर्ड पर आपका लिखा होता था। लड़का वहीं से गुजर रहा था, उसने वहां पर देखा भीड़ लगी हुई थी, तो उसे क्या पता चला है कि वो कह रहा है कि पिछले 2 सालों से हमारी जो भी बुरी खबरें हैं वो सभी यहीं से आई थी। आगे देखिए, कौन कौन सी खबरें, द लॉस्ट बैटल्स, बैटल का मतलब होता है युद्ध, और लॉस्ट मतलब ऐसे युद्ध जो हार गए, तो इसका मतलब हारे हुए युद्ध। तो यहां पर क्या होगा, हारे हुए युद्धों के समाचार। क्या कहेंगे हम लोग, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब हो जाएगा सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार भी आए थे यहीं से। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स मतलब जो सेना के अधिकारी हैं उनके आदेशों के समाचार। सेना के ऑफिसरों के, अफसरों के आदेशों के समाचार भी यहीं से आए। एंड और आई थॉट मैंने सोचा, क्या सोचा, लड़का सोच रहा है, कौन, फ्रेंड सोच रहा है, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मतलब स्वयं में सोचा, अपने मन में सोचा मैंने। क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, विदाउट मतलब बिना, स्टॉपिंग मतलब रुके। लड़का कह रहा है वही फ्रेंच कि मैंने अपने मन में सोचा बिना रुके। अच्छा क्या सोचा, इसको भी देख लीजिएगा। What कैन बी द मैटर नाउ, वाट मतलब क्या, कैन बी हो सकता है, द मैटर मामला, नाउ माने अब क्या मामला हो सकता है, या हम कहें कि अब क्या बात, मामला या बात कह दें इसे, तो हम कह देंगे कि अब क्या बात हो सकती है। देखिए लड़का बिना रुके अपने मन में सोच रहा है, क्या सोचता है, बोर्ड को देखकर सोचता है कि भीड़ लगी है, अब क्या बात हो सकती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, लिखा है एज आई हरीड बाई जितनी तेजी से मैं चल सकता था। क्या है, जितनी तेजी से मैं चल सकता था, एज आई कुड गो
जितनी तेजी से मैं चल सकता था उतनी तेजी से गया, इसका मतलब यहाँ पर ही हुआ। तो कह सकते हैं कि मैं बहुत तेजी से गया या चला, ठीक है। मैं बहुत तेजी से चला। आगे देखिए, द ब्लैक स्मिथ, मतलब ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। वाक्टर मतलब क्या है? वाक्टर नाम का एक लोहार, बात को समझ रहे हैं आप लोग? वाक्टर नाम का एक लोहार, हु वाज देयर, जो वहां था, सूचना पट्ट के पास में जो था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। जैसे आप कोई काम किसी को सिखाएं तो आपके पास जो काम सीखने वाला होगा उसे हम कहेंगे प्रशिक्षु। तो वो जो आपका वाक्टर था ना, वाक्टर जो लोहार था, वो वहां पर था अपने प्रशिक्षु के साथ, अपने मतलब जिसे वो काम सिखाता था, ठीक है, शिष्य के साथ। तो प्रशिक्षु यहाँ पर बेहतर होगा, ठीक है, अपने प्रशिक्षु के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, सूचना पट पढ़ रहा था। कॉल्ड माने उसने बुलाया। आफ्टर मी, जैसे ये लड़का जो था, मैं जा रहा था, तेजी से चला, तो उसने देखा और उसने आवाज लगाई, ठीक है। आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे से, जैसे आगे लड़का जा रहा था तो उसने पीछे से बुलाया उसे, ठीक है। तो इसलिए लिखा है आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर मी, मतलब उसने क्या किया, उसे पीछे से बुलाया, ठीक है। और देखिए क्या लिखा, कॉल्ड मतलब पुकारा, या हम कह सकते हैं कि कहा। क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से मत जाओ, मतलब इतना तेज मत चलो। बब मतलब लड़के, इतना तेज मत चलो। वो कह रहा है, लोहार कह रहा है, ठीक है, लड़के इतना तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब हुआ बहुत समय, ठीक है, बहुत समय। यू विल गेट टू योर स्कूल, अपना स्कूल पा लोगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी तुम्हारे पास ढेर सारा वक्त है, इसलिए आराम से जाओ, इतना जल्दी मत जाओ। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है वो लोहार। यू विल गेट टू योर स्कूल, तो अपने स्कूल में पा लोगे, आप पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अपने समय में, ठीक है, कि जो आपको अभी, क्योंकि बहुत समय है, आप आराम से अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। उसका कहने का मतलब